Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 5th. पाठ 9 हिंदी में आज हम शुरू करते हैं, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है सर्कस। होकर कोताहुल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। कोताहुल मतलब आकर्षित होके, उत्साह से। भय विस्मय के खेल अनोखे देखे, बहुव्यायाम अनोखे। भय विस्मय, भय मतलब डर, और अनोखे विस्मय के खेल अनोखे, अनोखे अनोखे खेल होते हैं। देखे बहुव्यायाम अनोखे, कई तरीके के व्यायाम यानी करतब होते हैं। कहाँ पे? सर्कस में। ये जो कवि है वो बहुत ही उत्सुक है, उत्सुक जाने के लिए। कहाँ? सर्कस में उत्सुक होकर वो गया। वहां उसने क्या देखा? भय विस्मय के अनोखे देखे, बहुत व्यायाम भय बिना डरे हुए कैसे लोग करतब करते हैं। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। वहां पे एक बंदर आया, उसने क्या किया? लैंप जला दिया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं ना यूं बोली। उसने क्या किया? एक पुस्तक खोली और मैना बोली। हाजिर है हजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने घोड़ा। किसने? जो मैना थी उसने घोड़ा उठाया तो घोड़ा उठ गया। आया अब एक बछेरा, चढ़ गया बंदर उसको फेरा। एक बछड़ा आया, उसके ऊपर उसने बंदर ने फेरा डलाया। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा। टट्टू होता है घोड़े जैसा ही, तो उस पे भी उसने फटकी फांदी चक्कर काटा। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबा कर बैठा। जो बंदर था वो कहाँ पर बैठ गया? कुर्सी पे, मुंह में मोम। ये देखिए, मुंह में इसने कुछ डाला हुआ है, डरा। माचिस लेकर उसने जलाया, सीट पर उसे जमाया। माचिस उसने जलाई और उसे सीट पर जमा दिया। ले उसकी अध जली सिलाई, तोते ने तोप जलाई। जो आधी थी, जब माचिस जलती हुई उससे तोप जला दी। एक मनुष्य अंत में आया, कड़े हुए सिंह को लाया, पकड़े हुए सिंह को। लास्ट में सर्कस मैन एक आया, उसने किसको पकड़ा हुआ था? सिंह को, मतलब कि शेर को। मनुज सिंह की देख लड़ाई की, मैंने इस भांत बढ़ाई। मनुज और सिंह, मनुज मतलब मनुष्य, और शेर की लड़ाई देखकर ऐसे बढ़ाई। नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। जो साहसी मनुष्य होते, जन मतलब मनुष्य होते हैं, वो शेर को भी अपने बस में कर लेते हैं। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला। मेरा एक मित्र जो भी मेरे साथ गया था, वो बोला कि तुम बहुत सीधे हो। सिंह सिंगनी का जना हुआ है, किंतु शेर यहाँ बना हुआ है। जो शेर है वो शेरनी, मतलब इनकी जो वो शेर शेरनी होते बहुत बहादुर होते हैं। शेरनी से द्वारा ही वो आया है, किंतु यहाँ सियार बना हुआ है। क्यों? यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। ये इतना निर्भीक जानवर होता है, लेकिन ये पिंजरे में बंद है, ये स्वच्छ नहीं हुआ, इसीलिए ये डरा हुआ है। यहाँ से पकड़े आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती मुझ इस पर मुझे दया है। जो शेर है ये अपना शेरपन, अपना शेर डराता है, डरता नहीं है, तो ये अपना खौफपन भूल चुका है। और इस पर मुझे बड़ी दया आ रही है, क्योंकि इसको सर्कस वालों ने बंद करके रखा है, इसलिए वो कुछ भी अपना कर नहीं पा रहा है, अपना अ, वीरता नहीं दिखा पा रहा है। यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। देखिए, आप इसकी कविता के शब्दार्थ लिख दीजिए, और कविता की 10 पंक्तियां कम से कम अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये तुकबंदी है, इसको सब बच्चे बुक में फिल करेंगे। ठीक है।
ये सब वर्क आपका बुक का है। ये पंक्तियां पूरी करनी है, इसको भी सब बच्चे बुक में कर लेंगे। अच्छा, नीचे दी गई पंक्तियां कविता से ले गई या अर्थ स्पष्ट कीजिए। नर नाहर का वश करता है। नर मतलब जो नर है इंसान, नाहर मतलब शेर। शेर को उसने बस में किया हुआ, उसको पिंजरे में रखा है, इसलिए शेर उसके आगे कुछ नहीं कर पाता है। इन पंक्तियों को आपको खुद लिखना है। किंतु सियार यहाँ बना हुआ है, सियार जैसी उसकी दुर्गत हो चुकी है क्योंकि उसने वो पिंजरे में बंद है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है, वह कभी भी नहीं स्वच्छंद रहा है। इस चीज को भी इसमें बताया गया है, इसको आप अपने वाक्य में लिखिएगा। ये सही गलत का निशान है, इसको भी सब बच्चे बुक में कर लीजिएगा। हाजिर है हजूर का घोड़ा, इसको सीधा वाक्य में कैसे लिख देंगे? हजूर का घोड़ा हाजिर है। ठीक है। आती इस पर मुझे दया, मुझे इस पर दया आती है। आया तब तक एक बछेरा, कविता में इसी तरह लिखा जाता है किंतु साधारण वाक्य इस तरह होगा। तब तक एक बछेरा आया, छोटे से यहाँ पकड़ा आया, यह छोटे से पकड़ आया है। आ तब तक मैना यूं बोली, तब तक मैना आ यूं बोली। ठीक है। गलती का मतलब भूल, कसरत, व्यायाम, किताब, पुस्तक। क्या दिया है? कौन से शब्द कविता में इस्तेमाल किए गए उधर ढूंढ के लिखना है। ठीक है, ये देखिए, इस एक शब्द के प्रयोग को वाक्य छोटा कर सुंदर लग रहा है। आप नीचे लिखे वाक्यांशों को उचित शब्द ढांढ के दें। आकाश में उड़ने वाला नभचर, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक। ये देखिए, नीचे दिए गए शब्द कविता में से लिए गए, ध्यान से पढ़िए और उचित स्थान पर लिखे। जानवरों के नाम, वस्तुओं के नाम और सर्वनाम शब्द। और ये वाक्य प्रयोग है जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये पार्ट नंबर 9 समाप्त होता है। गुड डे चिल्ड्रन।